नमस्कार। आज हमारा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ जो है वो ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से है। सर्कुलर जो इनकम टैक्स की तरफ से रिसीव हुआ है, सर्कुलर नंबर 10/2020, जिसमें ऑडिटर्स को रिलीफ दिया गया है और वो रिलीफ ऑडिटर के साथ साथ टैक्स पेयर्स यानी ऑडिटी को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है। तो हम बात कर रहे हैं जिसमें कि क्लोज 30C एंड क्लोज 44 के बारे में, इसकी डेफरमेंट के बारे में बताया गया है कि अब कोविड-19 की वजह से जो स्पेसिफाइड पर्सन्स को टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट देना जरूरी था फॉर्म 3CD के साथ, उनमें जो क्लोज 30C एंड क्लोज 44 की रिपोर्ट जानी थी, उसको लेकर कोविड-19 की वजह से काफ़ी रिप्रेजेंटेशन गई कि अभी इतना डिटेल्ड रिपोर्ट हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो सिचुएशन है और जो डिटेल इसमें डिमांड की गई है फॉर्म में, इस क्लोज में स्पेसिफिकली क्लोज 44-30C में, वो काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो पहले भी 2 बार इस चीज़ की एक्सटेंशन हमें मिल चुकी थी। तो अभी सर्कुलर में जो क्लियरली बताया गया है कि क्लोज 30C और क्लोज 44 जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का है, उसको 31 मार्च 2021 तक इसको डेफर कर दिया गया है। काफ़ी बड़ा रिलीफ है। तो जो क्लोज 30C के बारे में हम बात करते हैं, जो 30C इन्होंने डेफर किया गया है, जिसका हमें रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसमें बेसिकली जो रिपोर्ट जानी थी हम आपको दिखा रहे हैं। वेदर द असेसी हैज एंटर्ड इनटू एन impermissible avoidance arrangement as referred to in section 96 during the previous year। तो ये इस कंसर्न में जो हमें सेक्शन 96 की जो रेफरेंस के बारे में जहाँ बात की गई है, क्लोज 30C की जो बेसिकली रिपोर्टिंग है, तो उसको डेफर कर दिया गया है। अभी हमें इस ऑडिट रिपोर्ट में जो हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिपोर्ट देंगे असेसमेंट ईयर 2021 तक, तो वो चीज़ को डेफर कर दिया गया है। अभी हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्लोज 44 बेसिकली और हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ थी। ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से यदि हमने कोई रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है या नहीं लिया, हमने जो भी एक्सपेंडिचर किए हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए हैं, उसकी हमने डिटेल देनी थी विद प्रॉपर बाइफर्केशन कि हमने जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो कंपोजिशन स्कीम में थे पर्सन, या रेगुलर में थे, या कैसी एंटिटी थी, या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं थे। तो इन चीज़ों का जो ब्रेकअप था, जो भी रिक्वायरमेंट थी जहाँ पे क्लॉज 44 में जो एक्सपेंडिचर की डिटेल हमने देनी थी, तो उस चीज़ को डेफरमेंट कर दिया गया है। और ये काफ़ी बड़ा रिलीफ है कि बीइंग ए ऑडिटर हमें अपने ऑडिटी से इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी हद तक ये रहती है कि खुद को प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो उस चीज़ का भी अभी हमें काफ़ी बेनिफिट है। तो आशा करता हूँ कि ये जो एक्सटेंशन मिली है हम इसको पॉजिटिवली लेंगे और बाकी का जो ऑडिट प्रोसेस है उसको फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू।